हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 96 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब ये लास्ट पार्ट है आपकी इस वर्कशीट का हिंदी कार्यपुस्तिका का, जिसमें हम देखेंगे 97, 98, 99, 100 का सॉल्यूशन, और इसी के साथ आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी हिंदी की कार्यपुस्तिका। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 97 97 का सॉल्यूशन, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है जिससे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है, जिसे वेष्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है, जिस पर 4 प्रवेश द्वार है। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर सम्राट अशोक की जो स्तूप है उसके बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश को पढ़ करके जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो आपको उत्तर देने हैं। प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? दक्षिण दिशा में। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 10 मीटर। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक है? महात्मा बुद्ध के। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रवेश द्वार किससे बने हुए हैं? बलुआ पत्थर से। प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। स्तूप के चारों ओर जमीन की एक और वेष्टनी है। अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिवारजनों से बिछड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम अपने आसपास पुलिस चौकी या दर्शनीय स्थल का कार्यालय देखेंगे। वहां जाएंगे और अपने माता पिता के नाम पते की जानकारी देंगे, फ़ोन नंबर देंगे व सहायता करने को कहेंगे। तो आपको अपने माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर जरूर से ध्यान होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी अगर गुम हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो आप उन तक पहुँच सके। आप उन तक कुछ भी जो आपका साधन है उस पर पहुंच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये डन होता है कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 98, जिसमें है एक समाचार पत्र, जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इससे रिलेटेड जो पूछे जाएंगे। बांदीपुर बाघ अभयारण्य में प्रधानमंत्री मोदी। बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग केयर्स अलायंस। मैसूर कर्नाटक की न्यूज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये सहयोगी है कि दुनिया के कुल बाघों की 75% भाग भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 10 से 12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी गए, वहां जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक देखी। तो यहाँ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? बिग केयर्स अलायंस। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य बाघ जो जैव विविधता है उसे बचाना। भारत 2022 में बाघ गिने गए कितने? 3617। भारत में 2022 में बाघ गिने गए 3617। ठीक है। पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन। यहाँ पर एक और न्यूज़ है बीकानेर की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना करने की योजना की घोषणा की है। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी घोषित किया गया है, स्वीकृत किया गया है। इसमें 60% राशि केंद्र तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूल को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी बच्चों के लिए अत्याधुनिक। पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ है। कितने विद्यालयों का चयन हुआ है? 402 विद्यालय। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा मॉडल स्कूल। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 98। अब देखेंगे कार्यपत्रक 99 का सॉल्यूशन 99। मटकी के बाहर कुछ लोकोक्ति मुहावरे लिखे हैं। मटकी से उनके अर्थ निकाल कर सामने लिखिए। तो मटकी में देखिए कुछ मुहावरे लोकोक्ति हैं, तो उनके अर्थ बताने हैं। जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात दिखावा अधिक काम कम। तो देखिए मटकी में जो है वो मुहावरों के अर्थ हैं
और मटकी के बाहर कुछ मुहावरे हैं, उनकी अर्थ इसमें से ढूंढ करके आपको लिखने हैं। चारों खाने चित होना अर्थात बुरी तरह से हार जाना। दुम दबाकर भागना, डर जाना। हैकड़ी दिखाना, अकड़ दिखाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात बलशाली की जीत होगी। वे बेपेंदी का लोटा, जो ढुलकना लोटा होता है, जो इधर का उधर का कहीं का नहीं रहता है, वो होता है अवसरवादी। वो अवसर की तलाश में रहता है, जहाँ पर उसको अवसर मिल जाता है वो वहाँ का हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, दिए गए चित्र में देखकर उससे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे आंख है, आंख का तारा। शिवम अपनी माँ की आंख का तारा है अर्थात बहुत प्यारा होना। आंखों में धूल झोंकना। रमेश ने पैसे चुराकर अपने ही मित्र की आंखों में धूल झोंक दिया, यानी धोखा दे दिया। और कान भरना, पड़ोसन ने बहू की सास के कान भर दिए। अब एक और कान से रिलेट होगा, कान खड़े होना। जरा सी हट से कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा कुत्ता कान खड़ा कर देता है जैसे ही आप उसके पास से निकलते हैं। हथेली है तो जान हथेली पर लेकर चलना हो जाएगा। देश के सिपाही हमेशा जान हथेली पर लेकर चलते हैं। हाथ बटाना अर्थात राधा अपनी माँ के साथ घर के कार्यों में हाथ बटा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो ये होता है डन। कार्यपत्रक 99, वर्कशीट 99। और इस हिंदी कार्यपुस्तिका का लास्ट कार्यपत्रक है 100, यानी 100। कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। काफ़ी सारी आप कहानियाँ पढ़ चुके होंगे और मैंने अपने चैनल पर भी बहुत सारी कहानियाँ अपलोड कर रखी हैं। अगर नहीं देखी तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक पात्र के बारे में आपको बताना है जो आपने कहानियाँ पढ़ी हैं। जैसे मैं बता रही हूँ लोमड़ी और कौवा कहानी में। लोमड़ी बहुत चालाक स्वभाव की है। वह भूखी होने के कारण रोटी प्राप्त करना चाहती है, इसलिए उसने चालाकी से कौवे की प्रशंसा करके चौंक खुलवाई। उसे अपनी भूख के आगे किसी की परवाह नहीं है। आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। तो हाँ, राधा कृष्ण धारावाहिक हमारे देश की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस धारावाहिक द्वारा निश्चल प्रेम और धर्म के मार्ग को बताया गया है। बुरे कार्य करने वाला राक्षस समान होता है जिसका अच्छाई द्वारा नाश हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना, यानी अलग करना है। उन शब्दों को समासिक पद को अलग करना है। जैसे पाप पुण्य, जो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, जो कि हो जाएगा पाप और पुण्य, जहाँ पर योजक चिन्ह का यूज होता है, वो होते हैं एग्जाम्पल द्वंद्व समास के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बहुब्रीहि समास शिवजी। जहाँ पर नाम आ जाता है आपका उस मुहावरे का उस पद का, तो वो होता है आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल। जैसे गजानन है ना, दशानन। निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए। अभी आपने क्या किया, समास विग्रह किया। अब लिखना आपको समस्त पद, यानी उनको मिला करके शब्द, सामासिक पद। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, जो कि अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपको ज़्यादातर वर्ड्स में, शब्दों में देखने को मिलेगा उपसर्ग। ठीक है। मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। तो ये डन होता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक कर लिखिए। देशज और विदेशज जो अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो है देशी शब्द, जिन्हें आप आम बोलचाल में बोलते हैं। और जो विदेशियों से शब्द आए हैं, हिंदी में भी काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशियों से आए हैं, तो उनको लिखना है विदेशज में। जैसे यहाँ पर देशज में मेरे अकॉर्डिंग है, यहाँ पर हवा, जन्म, गाड़ी देशज शब्द हो जाएंगे। विदेशज में आ जाएगा अक्ल शब्द, पेन, मीटर, कैंची। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 100, कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन। और साथ ही हमने देखा 99, 98, 97 की भी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका की सॉल्यूशन। इसके अलावा हम आपके चैप्टर से रिलेटेड वीडियो और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो जुड़े रहना है आपको कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।